हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। ये फ्लाइट्स में आजकल हो क्या रहा है, इतने इंसिडेंट्स और इतने अजीबोगरीब इंसिडेंट्स जो हम सोच भी नहीं सकते कि लोग इस तरह की हरकतें फ़्लाइट में करते हैं। उसी के चलते एयर इंडिया को फ़िलहाल 30 लाख का फ़ाइन हुआ एक पायलट को, क्योंकि उनकी एक कोई सखी थी, लेडी फ्रेंड थी, जिनको कॉकपिट में बुला लिया। कॉकपिट आप समझते हैं, जहाँ पे पायलट बैठ के ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं प्लेन को, वहां पे बुला लिया, क्योंकि वहां पे जाना किसी को अलाउड नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस के सिवाय बाकी आम लोग वहां पे नहीं जा सकते। तो पूरा मसला क्या है ये हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन एज ऑलवेज, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कोई भी न्यूज़ अगर इस तरह की आती है कनेक्ट करें कि उसमें हमारे लिए क्या निकल रहा है, एग्जाम के लिए क्या निकल रहा है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेट सिविल एविएशन इन इंडिया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सिविल एविएशन को रेगुलेट करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप AAI भी बोलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको DGCA बोला जाता है शॉर्ट में, इंडियन एयरफोर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सही आंसर क्या है। इन द एंड विल डिस्कस द आंसर ऑल्सो। फिलहाल क्या हुआ है कि दिल्ली दुबई की एक फ्लाइट थी, जहां पे जिसकी वजह से DGCA ने ये फाइन एयर इंडिया पे लगाया है और पायलट के लाइसेंस को 3 महीने के लिए रद्द किया है, सस्पेंड किया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव रील्स के लिए आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ एविएशन का वॉच डॉग है DGCA। तो फ्राइडे को ही जब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सामने आती है, क्योंकि इससे फ्लाइट की सेफ्टी को खतरा है। आप जानते हैं कितने लोगों की जान पायलट के हाथ में है, को पायलट के हाथ में है। इन केस यूजुअली स्मूथ जो फ्लाइट होती है वो रन करती है, ऑटो पायलट पे भी पायलट चलाते हैं, खाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वो सब चलता है, दैट इज़ फाइन जब आपका मौसम वेदर सब अच्छा है। लेकिन आपको नहीं पता कि किस वक्त कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, और तब आपका दिमाग अगर प्लेन को चलाने में, उड़ाने में नहीं है, कहीं और है, तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो आपको हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है। लेकिन आप बिजी हैं अपनी फ्रेंड को कॉकपिट में बुला के उनको सर्व करने के लिए। तो ये चीज़ हुई है, और जब DGCA को इसके बारे में पता चला कि ऐसा फरवरी में इंसिडेंट हुआ, जब मीडिया ने ये बात मीडिया में आई, उसके बाद ये एक्शन जो है वो लिया गया। अब इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस एग्जाम में क्या है, जनरल स्टडीज 3 में, जहाँ पे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक आपका कवर होता है। एथिक्स में केस स्टडी भी आ सकता है। अब एयरलाइन ने, अब यहाँ पे हुआ क्या ना, कि जो ये पायलट थे जो प्लेन चला रहे थे, इनकी कोई फ्रेंड उस प्लेन में ट्रैवल कर रही थी इकोनॉमी क्लास में। ठीक है, जैसे आपको पता है प्लेन में अलग अलग क्लासेस होती हैं, इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास है। अब बिजनेस क्लास में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अच्छी सीट्स मिलती हैं बैठने के लिए, खाना पीना आपका ज़्यादा अच्छा रहता है इकोनॉमी क्लास से, टिकट भी महंगी होती है। तो पहले तो पायलट ने अपने क्रू से पूछा, क्रू में जो आपके एयर होस्टेस वगैरह होते हैं, क्रू मेंबर से पूछा कि मेरी एक फ्रेंड इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कर रही हैं, क्या आप उनको बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं? तो फिर क्रू वालों ने जाके चेक किया, देखा कि बिजनेस क्लास की तो सारी सीट्स फुल हैं, बोला कि नहीं, वहाँ पे बिजनेस क्लास में बिठाने के लिए जगह नहीं है। तो फिर पायलट को लगा, हो अब मेरी फ्रेंड क्या बोलेगी। तो पायलट ने कहा कि आप एक काम करो, उनको कॉकपिट में लेके आओ। पायलट की सीट के पीछे एक सीट होती है जिसको कहा जाता है जंप सीट। ठीक है, तो बोला इसको जंप सीट में लाके बिठा दो। तो क्रू वालों ने वैसे ही किया, क्योंकि पायलट की उनकी सारी बातें पायलट की माननी पड़ती हैं। तो उन्होंने उनको ले आया। अब ये एयर इंडिया फ्लाइट थी AI 915 जो दिल्ली से दुबई जा रही थी, और ये बात है 27 फरवरी की, जब ये इंसिडेंट हुआ, और ये रेगुलेशंस की तौहीन है, वायलेशन है, तो इसलिए ये चीज़ हुई। तो जब उनको जंप सीट पे लाके बिठाया गया, तो फिर पायलट ने इंस्ट्रक्शंस दी अपनी क्रू मेंबर को कि इनको यहाँ पे खाना सर्व करो, ड्रिंक सर्व करो। तो उनकी खातिरदारी कॉकपिट में ही शुरू हो गई, जंप सीट पे, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो ये चीज़, ये पूरा किस्सा हुआ। तो ये स्टोरी मैंने खैर आपको सुना दी है। तो इसके चलते DGCA ने एक्शन पायलट के खिलाफ, एयरलाइंस के खिलाफ लिया कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनको रोस्टर से हटाने की बात की गई है कि जब तक इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती, आप उनको रोस्टर में बाकी फ्लाइट्स की उड़ान के लिए नहीं डालेंगे। और पायलट को तो 3 महीने के लिए सस्पेंड यहाँ पे किया ही गया है, जब तक कि इन्वेस्टिगेशंस आपकी सारी कंप्लीट होती। अब देखो DGCA जो है वो कोई भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कोई भी इंसान
जो है वो कॉकपिट में नहीं जा सकता, पायलट्स के सिवाय, क्रू मेंबर्स के सिवाय। कुछ लोगों को यहाँ पे छूट है। देखिए इस तरीके से आप देखें कि कॉकपिट होती है, ये पायलट की सीट है और यहीं पे पीछे छोटी सी आपकी जो जंप सीट है वो रहती है। अब ये ऑर्डर एक निकला था, इन्होंने लिखा कि कोई भी, डीजीसी ने बोला कोई भी कॉकपिट में नहीं जा सकता कुछ लोगों के सिवाय। अब कुछ लोग एक्सेप्शन क्या हैं, जो उसके एयर होस्टेस हैं, शायद उनको कोई वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए जाना पड़े, क्रू मेंबर है वो जाएगा, या कोई ऑफिसर जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से है या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से है और उसको डीजीसीए ने भेजा है कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज करने के लिए, वो कॉकपिट में जा सकता है। या कोई ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है, जिसका रैंक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का या उससे ऊपर का है, वो अपनी इंस्पेक्शन के लिए कॉकपिट में जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ और भी लोगों को यहाँ पे छूट दे रखी है। बट ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स को कॉकपिट में नहीं बुला सकते, रीजन आप जानते हैं कि कोई भी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। तो ये अभी फिलहाल लेटेस्ट इंसिडेंट है, लेकिन इससे पहले भी कुछ इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे। ये तो थर्ड इंसिडेंट्स है अगर आप जनवरी के बाद की बात करेंगे, और एयर इंडिया पे ही काफ़ी सारे यहाँ पे पेनल्टीज़ लगी हैं। जनवरी 24 को 10 लाख का फाइन एयर इंडिया पे हुआ था। 2 इंसिडेंट्स जो थे वो एयर इंडिया ने रिपोर्ट नहीं किए थे। अब एयर इंडिया के क्रू को चाहिए कि अगर कोई भी घटना ड्यूरिंग द फ्लाइट जो घटती है तो आपको रिपोर्ट करना है। तो वहाँ पे कुछ पैसेंजर्स ने अच्छे से बिहेव नहीं किया था, उनका अनरूली बिहेवियर था। जब पेरिस से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी तो उन्होंने नहीं बताया था, इसके चलते उनको फाइन हुआ। ऑलरेडी अभी आपने कितने सारे इंसिडेंट सुने होंगे कि एक इंसान पी के, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे आपको दारू भी मिलती है, तो एक ड्रंक पैसेंजर था, वो वॉशरूम में जाके स्मोक कर रहा था और स्मोकिंग अलाउड नहीं होती, राइट। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, ये भी एक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद एक पैसेंजर था जिसने यूरिनेट कर दिया था अपने साथ वाले पैसेंजर पे, उसके ब्लैंकेट पे। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो फिलहाल फ्लाइट्स में देखेंगे। और लड़ाई झगड़ा मारपीट तो रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, उनमें से काफ़ी सारी एयर इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट इस तरह के इंसिडेंट्स फ्लाइट पे हो रहे हैं। तो उसके चलते आपका जो डीजीसी है वो एक्शन लेता है। ओके, तो बार बार डीजीसीए बोल रही हूँ, तो डीजीसीए क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब आपको क्या याद रखना है एग्जाम के लिए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि सिविल टू रेगुलेट सिविल एविएशन इंडिया। जो सिविल एविएशन है ना, एक तो आपकी जो फ्लाइट्स भर रही हैं, इंडियन एयरफोर्स की भी फ्लाइट्स जाती हैं, सॉर्टीज जाती हैं, वो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन सिविल एविएशन हो गया जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए आपकी फ्लाइट्स जा रही हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए डीजीसीए बनाया गया है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रेगुलेट करता है। इसको किस एक्ट के तहत, किस बिल के तहत बनाया गया? अंडर एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020, लेटेस्ट है। फंक्शंस क्या है? कोई भी एविएशन एक्सीडेंट होता है, ये इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई इंसिडेंट होता है, कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, किसी की कंप्लेंट है, तो ये पूरे तरीके से रेगुलेट करते हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं किसको किस चीज़ का क्या लाइसेंस मिलेगा, कब रद्द किया जाएगा, कब सस्पेंड होगा, ये सब डीजीसीए देखता है। तो आपको जो मैंने सवाल पूछा वो ये था, तो आंसर अब आप समझ रहे हैं वो होगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से समझ में आएगा कि एयरपोर्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, आप 50% काट देंगे। इंडियन एयरफोर्स तो सिविल एविएशन में नहीं होगी, तो बी और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है, बट रेगुलेशन के लिए डीजीसीए ही आपका करेक्ट आंसर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोटली मैनेजमेंट डेवलपमेंट एयरपोर्ट्स का देखता है। एयरफोर्स तो आपको पता ही है हमारी सिक्योरिटी के लिए है, हमारे इंडियन आर्म्ड डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, ये गवर्नमेंट की हमारी जो मंत्रालय है, ये डेवलपमेंट करता है सिविल एविएशन का, रेगुलेट भी करता है और डीजीसीए के फंक्शंस को भी देखता है। सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आता है, बट डायरेक्टली अगर आप देखेंगे रेगुलेट कौन कर रहा है, वो डीजीसीए कर रहा है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर पूरा। कोई भी कंफ्यूजन है कनेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।